हेलो स्टूडेंट्स, रेडिएशन या थर्मो रेडिएशन की बात करने वाले हैं, थर्मल रेडिएशन की बात करने वाले हैं हम। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, रोज़ वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। हम स्टार्ट करते हैं थर्मल रेडिएशन। थर्मल से हमें समझ में आ रहा है कि ये कुछ हीट के रिगार्डिंग होगा, जैसे थर्मोमीटर हम हीट के रिगार्डिंग देखते हैं। रेडिएशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी का ट्रांसफ़र होना, राइट। तो वो रेडिएशन कहा जाता है। तो सन से भी सन रेडिएशन बोलते हैं, सन से भी रेडिएशन आता है। अब ये जो रेडिएशन होता है इसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। तो ये क्या है? रेडिएशन है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किस रीजन का? यूवी से आईआर रीजन का, आईआर फार आईआर फील्ड रीजन का किसी भी हीटेड बॉडी से निकलता है। तो हीटेड बॉडी, किसी बॉडी को अगर आप हीट करोगे तो उसमें से क्या निकलने लग जाएगा? रेडिएशन निकलने लग जाएगा, जिसको आप थर्मल रेडिएशन बोलोगे। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो कि जब आयरन की फॉर्मिंग की प्रोसेस देखते हैं हम, लोहा गर्म रहता है तो वो कैसा दिखाई देता है? रेड कलर का, रेडिश ऑरेंजिश येलो कलर का दिखाई देता है। तो वो क्या कर रहा है? वो रेडिएट कर रहा है एनर्जी को। अब एनर्जी हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है। अगर आप यहाँ पे देखो, ये क्या है? उसका इलेक्ट्रिक पोर्शन मान लो अगर आप, तो ऐसा एक मैग्नेटिक पोर्शन होता है जो कि एक साथ ट्रैवल करता है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। अगर आपको इसके बारे में और डीप में पढ़ना है तो नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये क्या कर रहा है? हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है। सन का थर्मल रेडिएशन किससे माना जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं और फोटॉन भी माना जाता है। अब ये क्या बात हुई? फोटॉन बोल रहे हैं हम। फोटॉन क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो यहाँ पर क्या बात आती है? पार्टिकल और वेव नेचर की बात आती है। जैसे आपने मान लिया कि सन से एक फोटॉन निकल रहा है, वो ट्रैवल कर रहा है तो उसकी एक स्पीड होगी, चार्ज है उसके ऊपर तो चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ डायपोल चेंज होगा मतलब उसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, और इन दोनों के चेंज होने से ही तो ये बन रहा है। इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, एक मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो वेव फॉर्म आ जाता है उसके अंदर। तो इसी तरीके से पार्टिकल और वेव फॉर्म दोनों साथ में देखा जा सकता है। तो अगर आप पार्टिकल मानो तो फोटॉन कहोगे जो सन से निकल रहा है, और अगर आप वेव मानोगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मान सकते हो, ठीक है। हर मैटर जिसका टेम्परेचर हाई रहता है एब्सोल्यूट ज़ीरो से, वो थर्मल रेडिएशन एमिट करता है। तो हम भी कहीं ना कहीं थर्मल रेडिएशन एमिट कर रहे होंगे, क्योंकि हम ज़ीरो से कम मतलब ज़ीरो से ज़्यादा टेम्परेचर पे हैं। एब्सोल्यूट ज़ीरो कब मिलता है? जहाँ हम केल्विन स्केल पे एब्सोल्यूट ज़ीरो के जो बोला जाता है, ज़ीरो केल्विन, उस पे माना जाता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन इसका बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है थर्मल रेडिएशन पर। जब भी हम किसी ब्लैक बॉडी को हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रेडिएशन निकालता है अपने आप में से, और क्योंकि वो ब्लैक है इसीलिए हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं उसको। तो इस तरीके से थर्मल रेडिएशन आपको थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा, थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ने को मिलेगा, आपको लाइट के बारे में पढ़ेंगे जब पढ़ने को मिलेगा, और रेडिएशन लॉज जितने हैं उन सब में ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, थर्मल रेडिएशन। सो if you like this video, please subscribe the channel, give it a like, and thank you so much for watching.